हाँ तो स्टूडेंट, फ्लेमिंगो की कक्षा 12 फ्लेमिंगो की एक कविता है जिसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए। दिस पोयम लिखने का जब भी तरीका हो ऐसे लिखिएगा एग्जाम में कि दिस पोयम, यह कविता है आंट जेनिफर, जिसका नाम एंड जेनिफर टाइगर्स है, हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एडिनरीज। यह कविता एडिनरीज द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएटेस मैंने कवित्री जी डिस्कसेज या एड्रेसेज मैंने चर्चा करती हैं द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस, मतलब जो है पुरुष प्रधान जो मुद्दे हैं या पुरुष प्रधान जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करती हैं। पुरुष प्रधान का मतलब जो पुरुष महिलाओं पर शुरू से दबाव बनाते आए हैं उस पर चर्चा करती हैं। द वोमेन हैव बीन विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ मेल डोमिनेंट। महिलाएं जो है शिकार होती रही हैं। द वोमेन हैव बीन द विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, महिलाएं जो है शोषण का शिकार होती रही। विक्टिम माने शिकार। विक्टिम एट द हैंड्स ऑफ मेल डोमिनेट सोसाइटी, मतलब एक पुरुष प्रधान समाज में एक मेल माने पुरुष प्रधान, डोमिनेट माने प्रधान, एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं शोषण का शिकार होती रही हैं। मतलब पुरुष हमेशा जो है महिलाओं का शोषण करता आ रहा है, आज से नहीं पहले से। आंट जेनिफर्स इज सिंबॉलिक। आंट जेनिफर्स क्या है? एक सिंबॉलिक है, एक जो है एक प्रतीक है ऑफ वोमेन माने महिलाओं का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की जितने भी महिलाएं हैं उसका एक प्रतीक है। कौन? आंट जेनिफर्स। सी रेजेज द साउंड ऑफ वोमेन, ये महिलाओं की आवाज़ को उठाती हैं। हु हैव बीन अंडर द मैन, जो महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं। द टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ बोल्डनेस एंड करेज। चीते क्या हैं? तो ये जो है बहादुरी और साहस के प्रतीक हैं। सी इज एम्ब्रॉयडिंग ऑन द क्लोथ, मतलब कवित्री जी जो आंट जेनिफर्स हैं वो जो है कपड़े पर कढ़ाई कर रही हैं। सी इज एम्ब्रॉयडिंग टाइगर्स ऑन द क्लोथ, और आंट जेनिफर जो है कपड़े पर चीतों की कढ़ाई कर रही हैं। कढ़ाई मतलब जो कपड़े पर जिस पर महिलाएं अपना बुनती हैं सुई से। द टाइगर्स आर प्रेंसिंग, चीते जो उछल रहे हैं, एंड मूविंग ऑन द क्लोथ, और कपड़े पर जो है कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इन दिस वे, इस तरह से। सी वांट टू इनकरेज आवर मैन, इस तरह से कवित्री जी हमारी महिलाओं को एक तरह से जगाने का काम कर रही हैं, प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं कि टू बी ब्रेव, कि बहादुर हो जाएं, लाइक देम, मतलब चीतों की तरह। दे शुड नॉट फियर टू द मैन, आगे बताती हैं कि हमारी महिलाओं को या उन महिलाओं को जो है पुरुषों से डरना नहीं चाहिए। दे शुड लिव फ्री लाइफ, बल्कि उन्हें एक आज़ादी वाला जीवन जीना चाहिए। दे शुड स्ट्रगल फॉर देयर राइट, उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। देयर इज नो वैल्यूएशन ऑफ स्लेवरी, और गुलामी का कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लाइफ शुड बी इंडिपेंडेंट, जीवन जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए कवित्री जी इस कविता में कुल मिलाकर ये बताना चाहती हैं कि जो महिलाएं रही हैं हमारे समाज में, और हमेशा से पुरुषों के अंडर में रही हैं, पुरुषों के अधीन रही हैं, और उनकी गुलामी को सहती रही हैं, उनका शिकार होती रही हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं, एक हमारा देश जो है एक पुरुष प्रधान समाज है, और देश के बहुत कई ऐसे देश रहे हैं, या अगर हमारे इंडिया को अगर आप लेंगे तो हमारा देश भी एक पुरुष प्रधान समाज है और आज भी है, लेकिन धीरे धीरे परंपराएं ख़त्म हो रही हैं। लेकिन पहले से देखा जा रहा है कि हमारी महिलाएं जो है मतलब जो है एक पुरुष प्रधान समाज में बहुत कष्ट झेलती रही हैं। तो आज कवित्री जी का जो पीड़ा है, जो वेदना है, वो साफ झलक रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं ये पुरुष प्रधान समाज में हमेशा पुरुषों का शिकार होती रही हैं। तो कवित्री जी एक तरह से संदेश देना चाहती हैं हमारी महिलाओं को कि उनको जो है जगना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए,
और पुरुषों के सामने घुटने टेकना नहीं चाहिए। और जो एंड जेनिफर जो कि कपड़े पर एक कढ़ाई कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं, तो जिस पर कि चीतों की कढ़ाई कर रही हैं, तो वो जो चीते हैं एक तरह से साहस और हिम्मत के प्रतीक हैं, बहादुरी के प्रतीक हैं। और कवित्री जी चाहती कि हमारी महिलाएं उसी शेर की तरह, उसी बाघों की तरह जो है हिम्मत और बहादुरी दिखाएं और पुरुषों से अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और बताना चाहते हैं कि गुलामी की जो ज़िंदगी होती है उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। असली ज़िंदगी जो है आज़ादी वाली ज़िंदगी होती है। तो इस तरह से यही मेन थीम है। महिलाओं के शोषण को इसमें दिखाया गया है और उनको जगाने का काम किया गया है। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।